गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस ब्लॉग में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो एंड तक देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस टॉपिक ये है कि कौन सा स्पेशलाइजेशन जो है एमबीए में आपके लिए बेस्ट है। ये वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि मतलब आपके स्किल्स के हिसाब से कौन सा स्पेशलाइजेशन जो है आपके लिए बेस्ट है, कि ताकि आप कोई गलती ना करें जैसा मैंने किया कि मतलब अपने स्किल्स को नहीं देखा पहले मैंने कि मुझे क्या में इंटरेस्ट और मेरा स्किल्स जो है वो किस स्पेशलाइजेशन से मैच कर रहा है और मैंने चूज कर लिया था। तो ये गलती आपसे ना हो, इसलिए ये वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है आपके लिए। मेनली क्या होता है कि जब स्पेशलाइजेशन चूज करना रहता है तो हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा स्पेशलाइजेशन जो है वो चूज करें। मेनली हमें पता नहीं रहता है क्योंकि फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर तक उतना पता नहीं चलता है कि कौन सा स्पेशलाइजेशन जो है वो हमारे लिए बेस्ट है। सो गाइस, इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आपके पर्सनालिटी, स्किल्स और जो भी आपका जो भी ये है उसके हिसाब से आपको कौन सा स्पेशलाइजेशन जो है वो चूज करना चाहिए। क्योंकि देखो, आपको जो है एट द एंड आपको जो भी स्पेशलाइजेशन चूज करोगे काम उसी पे करना है। तो अगर जो स्पेशलाइजेशन आप चूज कर रहे हो उसमें आपका मन ही नहीं लगा तो क्योंकि 30 से 35 आवर आपको काम करना रहता है इसी मतलब जो स्पेशलाइजेशन आप चूज करते हो, मान लो फाइनेंस चूज कर रहे हो तो उसी पे आपको काम करना। तो अगर आप अपने मन का स्पेशलाइजेशन चूज नहीं कर रहे हो या फिर आपका जो स्किल्स है उसके अकॉर्डिंग स्पेशलाइजेशन आपका नहीं है तो आपको बाद में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। गाइस, लेट्स डिस्कस करते हैं कि कौन सा स्पेशलाइजेशन आपको चुनना चाहिए आपके स्किल्स के हिसाब से। तो मैं एक एक करके बताऊंगी। जैसे कि पहले मार्केटिंग के बारे में मैं बताती हूँ कि अगर आप मार्केटिंग लेना चाहते हैं एज ए स्पेशलाइजेशन, पहली बात तो ये है कि पहले मैं पीजीडीएम का क्लियर कर देती हूँ कि पीजीडीएम में आपको मेजर माइनर चूज करना रहता है। मेजर का मतलब होता है कि आप अपना टॉप प्रायोरिटी किस स्पेशलाइजेशन को देना चाहते हैं। तो जैसे अगर आप फाइनेंस को पहले रखना चाहते हो तो फाइनेंस को रख सकते हैं, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है आपका जो भी जॉब का सिलेक्शन होता है उस टाइम पे, ठीक है। और माइनर में अगर आप मान लीजिए मार्केटिंग रखते हैं तो उसको जो है वो लिस्ट प्रायोरिटी दिया जाता है। तो ये एक है। फिर दूसरा ऑप्शन रहता है डुअल का। डुअल में दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाता है। आप डुअल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डुअल में जैसे मार्केटिंग और फाइनेंस डुअल ले लिए, ठीक है। ये बात हुआ पीजीडीएम का। अगर एमबीए की बात करते हो तो एमबीए में भी मतलब कि आप डुअल सेलेक्ट कर सकते हैं या सिंगल स्पेशलाइजेशन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब क्या क्या स्किल्स आपके पास है जिसके अकॉर्डिंग जो है आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस स्पेशलाइजेशन के लिए बेस्ट फिट होते हैं। सो नाउ अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले मार्केटिंग प्रोफाइल की, तो मार्केटिंग प्रोफाइल बहुत ही अच्छा होता है। इसमें आपके पैसे भी बहुत हैं। मतलब सबसे अच्छा जो प्रोफाइल है वो यही है। आपका टाइमली जो है वो पैसे बढ़ते भी इसी में है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है इनकम इसी में मिलेगा। प्लस ये है कि आप में जैसे इसका एरिया सेल्स मैनेजर का अगर आपको मिलता है तो ये जोन जो है इसमें आपको इधर उधर घूमना रहता है। जैसे आपको एक जोन प्रोवाइड कर दिया जाता है, जैसे ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, या पर्टिकुलर एक स्टेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसमें आपको मेनली घूमना रहेगा, घूम करके इंटरेक्शन करना होगा, अपना जो सामान है वो बेचना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक साबुन बेचना है तो आपको जो है इधर उधर जा करके साबुन आपका सेल करना होगा। मेनली यही काम रहता है मार्केटिंग में। शुरुआत का तो यही काम है, बाद में आपको हो सकता है कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वगैरह का काम मिल जाए, बट शुरू में आपका सेल्स का काम रहता है। तो ये आपका काम रहता है। तो इसमें आपको क्या क्या जो है स्किल्स रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहला स्किल जो होता है वो होता है कि ट्रैवलिंग। आपको ट्रैवलिंग का शौक होना चाहिए। अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद नहीं है तो मार्केटिंग मतलब ठीक है आपके लिए उतना सूटेबल नहीं है। दूसरा ये है कि इंटरेक्शन अच्छा होना चाहिए क्योंकि आपको डील क्रैक करना रहता है, इधर उधर जा करके आपको जो है अपना सामान बेचना है। तो इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, डील क्लोज करने के लिए। फिर उसके बाद बात करने आना चाहिए। अगर आपको बात करना पसंद नहीं है, आप थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप है, तो मार्केटिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि मार्केटिंग में बात करना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, मतलब बहुत रिक्वायर्ड है। तो अगर आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, हिंदी इंग्लिश मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप सामने वालों को कैसे कन्वेंस कर पा रहे हैं। अगर आप अच्छे से कन्वेंस कर पा रहे हो तो मार्केटिंग आपके लिए है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब कि आप जो है ये चूज करते वक्त ये अपना ये सारे बातें का ध्यान दें कि हाँ आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आपको ट्रैवलिंग पसंद है
और आपको जो है मेनली सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जो है वो मार्केटिंग में इंटरेस्ट है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फाइनेंस का प्रोफाइल बहुत अच्छा है, ठीक है। तो फाइनेंस में भी बहुत सारा वेराइटी आता है, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आ गया। तो फाइनेंस अगर आप लेना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें का ध्यान रखना है, जैसे कि ये डेस्क जॉब होता है। अगर आप थोड़े से इंट्रोवर्ट हैं, आपको ज़्यादा इंटरेक्शन करना पसंद नहीं है, तो आप फाइनेंस ले सकते हैं। आपको रिसर्च करने में इंटरेस्ट है, नंबर से खेलना पसंद है। मेनली ये नहीं कि अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है तो फाइनेंस ले नहीं सकते, क्योंकि फाइनेंस में मैथ्स नहीं है, बस आपको नंबर से खेलने आना चाहिए, ठीक है। आपको इंटरप्रिटेट करना आना चाहिए। जैसे आपको कोई कंपनी दे दिया जाएगा, उसके बाद उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सब आपको पढ़ने आना चाहिए। फिर बैलेंस शीट्स को देख करके आप बता सके कि प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, ये सब आपको थोड़ा सा आना चाहिए। तो आप फाइनेंस जो है वो ले सकते हैं अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो। स्किल का बात करें तो मतलब वही है कि आपको जो है काम अकेले करना अगर पसंद है, अगर आपको ग्रुप वर्क पसंद नहीं है तो आप फाइनेंस ले सकते हैं। प्लस है कि आपको प्रोजेक्शन 5 ईयर का करने में इंटरेस्ट है तो आप ले सकते हैं। एनालिसिस करना होगा, इसका जो है एक जॉब होता है कि आपको जैसे इक्विटी एनालिस्ट का जॉब दे दिया जाएगा, तो उसमें आपको जो है एक कंपनी दे दी जाएगी, उस पर आपको पूरा एनालाइज करना होगा, रेशियो एनालिसिस करना होगा। उसके बाद कंपनी का पूरा प्रोजेक्शन करना होगा कि 5 साल में जो है वो कंपनी कैसी थी, अब जो है इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप फाइनेंस ले सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एचआर के बारे में। एचआर जो है ऑल्सो बहुत अच्छी जॉब है। एचआर में जो है वो बहुत ज़्यादा जॉब की वैकेंसीज निकलती है। अगर आपको कॉलेज से नहीं भी मिलता है तो आपका जो है बहुत सारा ऑप्शन खुले रहते हैं, जैसे naukri.com, ये सब पे भी एचआर की बहुत सारी आती रहती है। लिंक्डइन के थ्रू भी एचआर जो है उसमें आप रिक्रूट हो सकते हैं। तो मतलब बहुत अच्छा है, एचआर भी आप ले सकते हैं। बट उसमें क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, तो मेनली है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको गुड विद पीपल होना ज़रूरी नहीं है ऐसा कुछ। आप अगर एचआर लेते हैं तो एचआर में बहुत सारा पोस्ट है, ठीक है। तो एचआर में आपको अगर किसी को हायर करना अच्छा लगता है, किसी से इंटरव्यू लेना अच्छा लगता है, तो आप एचआर जो है वो ले सकते हैं। और फर्दर स्किल्स क्या क्या है वो मैं बता रही हूँ। गुड विथ पीपल तो आपको सारे जो भी स्पेशलाइजेशन आप चूज करें सब में चाहिए होता है। अगर आप फाइनेंस भी हैं तब भी आपको टीम वर्क तो करना ही है। तो अगर आप एचआर लेते हैं तो एचआर में आपको ये है कि आपको जो है वो चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए। आपको जो है अपने से पहले अपने टीम को रखना है, ठीक है, उसको मोटिवेट करना है, उसको जो है वो देखना है ओवरऑल की एनवायरनमेंट जो है वो कैसा है। एनवायरनमेंट जो है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये सब चीज़ देखना है एचआर में। तो एचआर जो होता है, मतलब अगर आप एचआर लेना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपको अच्छा लगता है लोगों को मैनेज करना और ये सब चीज़ें पसंद है तो आप एचआर ले सकते हैं। प्रॉब्लम जो है अगर सॉल्व करना पसंद है तो आप एचआर ले सकते हैं। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल अगर मैं दूँ तो मम्मी जो है वो बहुत अच्छी एचआर जो है वो होती हैं। मतलब जैसे वो कैसे वो घर को मैनेज करती हैं पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से, सबका गोल जो है वो अचीव होता है। सुबह उठने से लेकर के रात खाने तक का लेकर के सब कुछ वो अकेले मैनेज करती हैं और सबको इक्वली जो है वो सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। एनवायरनमेंट भी कूल रहता है, वो पैसों को भी अच्छे से मैनेज करती हैं। तो मम्मी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एचआर के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि अगर कोई लड़का भी एचआर लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है, बट एज लड़की लोग जो है वो ज़्यादा अच्छा मैनेज करती हैं, क्योंकि गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं कि है, बट लड़की जो है वो ज़्यादा अच्छा मैनेज करती है। तो एचआर एक गुड ऑप्शन होगा अगर आप परस्यू करना चाहते हैं एचआर तो लास्टली ये है कि कॉन्फ्लिक्ट नेगोशिएशन की अगर बात करें तो अगर आपको लोगों के बीच जो भी झगड़ा हो रहा है उसको सॉल्व करना अच्छा लगता है तो भी आपके लिए जो है एचआर अच्छा है। और एचआर जो है वन ऑफ द बेस्ट है, इसका जो सैलरी है वो भी अच्छा है, तो आप एचआर ले सकते हैं। अब बात करते हैं ऑपरेशंस की। अगर आप ऑपरेशंस लेना चाहते हैं तो ऑपरेशंस लेने के लिए आप में क्या स्किल होना चाहिए, तो ऑपरेशन में मेनली सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम होता है। मतलब कि आपको जो है ऑप्टिमाइज करना रहता है। ऑप्टिमाइज मीन्स कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना रहता है कि कम से कम समय में जो है वो एक सामान दूसरे जगह तक पहुंच जाए। जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले सकते हैं कि वो जो है ऑपरेशन का यूज करता है, तो उसमें क्या करता है कि जो सामान है वो कम से कम टाइम पे डिलीवरी करना रहता है, ठीक है। तो ऑपरेशन, अगर आपको ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप ऑपरेशन ले सकते हैं। ऑपरेशन में मेनली ये है कि ज़्यादा इंजीनियर्स को ही सिलेक्ट किया जाता है, क्योंकि इसमें मैथ्स बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो लोग ज़्यादा प्रेफर इंजीनियर्स को ही देते हैं और नॉन इंजीनियर्स को बहुत कम प्रेफर देते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रख के ही ऑपरेशन लेना है। मेरे टाइम पे मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं था तो मैंने ऑपरेशन चूज कर लिया, मतलब कोई बताने वाला नहीं था। ऐसे अगर कोई वीडियो बना देता मेरे टाइम पे भी तो मुझे भी काफ़ी हेल्प हो जाता, बट ऐसा कोई था नहीं जो मतलब वीडियो बना दे और मुझे थोड़ी हेल्प हो जाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बना देती हूँ कि जैसा गलती मैंने किया वैसी गलती आप नहीं करें। गाइस ये है कि मतलब अगर आपको चूज करना है स्पेशलाइजेशन तो ये सारी बातों का ध्यान रखना होगा, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ऑल्दो कि मैंने
लगभग सारे स्पेशलाइजेशन के बारे में बता दिया है। फिर भी अगर आपको किसी अदर स्पेशलाइजेशन के बारे में जानना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं जो है आपकी थोड़ी हेल्प कर सकूं। और एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी। अगर आपको मतलब कोई भी इशू रहेगा, कुछ भी रिलेटेड आपको जानना है, पीजीडीएम हो या एमबीए हो, आप नीचे कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं उसके रिगार्डिंग अभी तक तो वीडियो बनाती ही हूँ, आगे भी बनाती रहूँगी, ताकि आप लोग को जो है वो थोड़ा हेल्प रहे। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, एंड होप कि ये वीडियो जो है वो थोड़ा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।